हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ 5 स्टॉक्स के बारे में, जिसमें मैं शॉर्ट टर्म के लिए अगर मुझे पोजीशन लेनी है 5 दिन 10 दिन और इवन हो सकता है अगर ये मोमेंटम सस्टेन करता है तो मैं आई कैन गो विद अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल। तो इन 5 स्टॉक्स में वी कैन कंसिडर इट। तो ये जो बेसिकली मैंने जो एल्गोरिथम रूल बेस्ड सिस्टम में यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वैसे वीडियो बनाई हुई है कि आई लुक इनटू द लास्ट 5 days और 10 days और 20 days का लुक बैक पीरियड यानी हाइस का, प्लस आई ऑल्सो लुक इनटू द मूविंग एवरेज बैंड जिसमें मैं हाई और लो का एक बैंड बना के रखता हूँ। मैं बुलिस हैकेनासी पे ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। इसके बारे में मैंने पूरा एक पूरा सिस्टमाइज्ड वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से मैं इस सेट ऑफ रूल्स के साथ में ट्रेड करता हूँ, और इसका मैंने आपको बैक टेस्टिंग भी दिखाया हुआ है पुरानी वीडियो में। अभी जो नॉर्मली मैं पीरियड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है तो मैं 5 days का पीरियड ले रहा हूँ। डार्विस पीरियड, डार्विस सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। और जो मैं नॉर्मली हम लोग ये जो मूविंग एवरेज का जो बैंड यूज कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है, तो ये बैंड मैं 5 days का यूज कर रहा हूँ। लास्ट 5 days का हाइज और लास्ट 5 days का लो, तो हम इसको मैजिकल बैंड बोलते हैं। तो इस पे जो कुछ 5 स्टॉक्स है जहां मुझे लगता है कि आप ट्रेड ले सकते हो, लाइक जो अभी रिसेंट ट्रेड एंट्रीज हमारी सिग्नल जनरेट हुआ है, एच डी एफ सी लाइफ, एस बी आई कार्ड, गोदरेज का। आई टोल्ड यू सम टाइम बैक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, इसके बारे में मैंने आपको अभी पुरानी वीडियोस में और टेलीग्राम ग्रुप पे बताया ही था। वहाँ पे वी आल्सो मेड अ गुड मनी। लास्ट 1-2 दिन पहले की बात है जो हमने ट्रेड करी है। और रिसेंटली अभी एक नया ट्रेड एंट्री और निकली थी, नौकरी, जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है। नौकरी में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे और बाकी जगह अपने पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में डाला था रिसेंटली। तो अभी की मैं बात करूं तो देखो, सब पहला जो है अभी अदानी पोर्ट की बात करते हैं। अदानी पोर्ट में अगर आप देखोगे तो अदानी पोर्ट काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा था स्टॉक, और एक वॉल्यूम्स के साथ में ड्राई वॉल्यूम्स था। बट रिसेंटली इसने अपने, मैं बिकॉज मैं क्योंकि लास्ट 5 days का लुक बैक पीरियड देख रहा हूँ, तो लास्ट 5 days का हाई को तो ब्रेक करा ही है, साथ में एक बुलिस हैकेनासी भी जनरेट हो रहा है रिसेंटली। ये मतलब ये ट्रेंड कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है विद द वॉल्यूम। और लास्ट 20 days का जो मूविंग वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है उससे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। तो दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि यहाँ से आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो अदानी पोर्ट्स में। बट स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस मैं प्रेफर करूंगा कि 683 रुपीज से नीचे जाता है तो आई मार्क का स्टॉप लॉस, मैं वहां पे एग्जिट कर लूंगा। 724 रुपए के करीब का प्राइस है, 719 रुपए की एक रेंज है जिसको ब्रेक दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले टाइम पे आपको अदानी पोर्ट्स में एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा नाम जो आता है गाइस वो आता है एच डी एफ सी लाइफ का। एच डी एफ सी लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम से तो वॉल्यूम बहुत ड्राई वॉल्यूम्स बन रहे थे, लेकिन रिसेंटली वॉल्यूम्स ने अपने मूविंग जो लास्ट कुछ दिनों के जो मूविंग एवरेजेस है और 20 days के जो मूविंग एवरेजेस है उनका वॉल्यूम को भी ब्रेक किया है, यानी वॉल्यूम्स ज्यादा बनने लगे हैं कंसिस्टेंटली। प्लस बुलिस हैकेनासी बन रहा है रिसेंटली, यानी ट्रेंड सस्टेन है, मोमेंटम सस्टेन कर रहा है। और मैजिकल बैंड जो कि लास्ट 5 days का और लास्ट 5 days का हाई और लो का जो बैंड है उसको भी ब्रेक किया है आफ्टर दी कंसोलिडेशन फेज ऑफ जर्नी। आप देखोगे ये स्टॉक्स का एक कंसोलिडेशन फेज बन रहा था और एक डार्विस पीरियड, यानी हमने जो यहाँ पे डार्विस पीरियड लिया है लास्ट 5 days का लिया हुआ है, तो लास्ट 5 days का डार्विस पीरियड प्लस 20 days का डीएमए डेमा, इसको भी ब्रेक किया है विद द बुलिस हैकेनासी। तो मुझे लगता है दूसरा जो स्टॉक्स है जहां पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, वो डेफिनेटली एचडीएफसी लाइफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा जो नाम निकल के आता है वो आता है गाइस एसबीआई कार्ड। यस, एसबीआई कार्ड में भी आप देखोगे कुछ पर्टिकुलर पीरियड से एक रेंज में था, और अभी रिसेंटली अपने इसने डार्विस पीरियड को जिसमें हम 5 days का यूज कर रहे हैं उसको ब्रेक किया है विद द बुलिस हैकेनासी। वॉल्यूम्स भी अभी थोड़े से कंपेरेटिवली लास्ट 20 days के जो एवरेज है उससे ज्यादा बनने लगे हैं। तो अगर ये सस्टेन करता है 1,000 रुपए तक, 1,000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 1,000 रुपीज से नीचे जाता है तो आई मार्क का स्टॉप लॉस। और अगर ये प्राइस सस्टेन करता है 1,038 पे, 1,038 रुपीज का प्राइस सस्टेन करता है कंसिस्टेंटली, तो हम मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो एसबीआई कार्ड में। और ओवरऑल फंडामेंटल के हिसाब से भी काफी अच्छी कंपनी है। तो ये सारे मैं निफ्टी 200 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। निफ्टी 200 में से मैंने स्टॉक्स निकाले हैं। कुछ है जैसे कि जो मैंने अलग से देखे हैं। अगला नाम जो आता है गाइस वो आता है बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस भी एक काफी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। स्टॉक काफी टाइम से पहले तो एक ट्रेंड में था, काफी अच्छे इन्वेस्टर्स ने पैसे कमाए,
उसके बाद ये एक रेंज में चला गया कुछ दिनों से, और रेंज में से अब निकला है विद द बुलिश हाकेनासी के साथ में, और हमारी जो मूविंग एवरेज की जो बैंड है उसको भी ब्रेक मिला है, और डार्वस पीरियड को भी ब्रेक मिला है। तो मुझे लगता है, क्योंकि देखो आप वॉल्यूम्स भी देख रहे होंगे, तो वॉल्यूम्स भी अच्छे बन रहे हैं कंसिस्टेंटली। मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूँ, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ से अगर 3325 जो इसका स्टॉप लॉस मार्क किया है, अगर प्राइस 3619 से ऊपर रहता है, तो आई कैन अज्यूम कि हाँ, यहाँ से एक रैली इंटैक्ट हो सकती है। यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी इन बालाजी एलायंस अगर ये 3619 के प्राइस को सस्टेन करता है कंसिस्टेंटली। तो अगला नाम जो आता है वो आता है गाइस जुबिलेंट इंग्रिया। इसको मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी रख सकता हूँ। कंसिस्टेंटली स्टॉक काफी टाइम से एक मोमेंटम में कंटिन्यू बना रहा है, फिर एक कंसोलिडेशन फेस आता है, और फिर एक रैली इंटैक्ट होती है। तो अभी भी आई एम कंसिडरिंग कि अगर ये प्राइस मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 706, अभी जो इसका प्राइस चल रहा है लगभग 693 के आसपास है, वंस इट ब्रेक्स दी 706 का रेंज तोड़ता है, तो आई कैन कंसिडर कि यहाँ से एक अच्छी रैली इंटैक्ट हो सकती है जुबिलेंट इंडिया में। तो आप ये भी देख सकते हो। तो ये 5 स्टॉक्स हैं जो मेरे एल्गोरिथम के हिसाब से मेरे को निकल के आ रहे हैं। इसकी मैंने बैक टेस्टिंग अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाई हुई है। यहाँ मैं जो लुक बैक पीरियड ले रहा हूँ 5 डेज का ले रहा हूँ, 15 डेज का पीरियड ले रहा हूँ। कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, जहां पे मैंने टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, इनके बारे में ये मैंने आपको बताया था कि लास्ट 20 डेज का और 20 डेज और 40 डेज का डार्वस पीरियड के बेसिस पे निकाला है, जैसे ये 5 डेज के बेसिस पे निकाला है। मतलब वीक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड लेनी है तो टाटा कंज्यूमर एक अच्छा स्टॉक है। साथ में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर देख सकते हैं, हम ब्रिटानिया हमारे पास एक अच्छा है। निफ्टी 200 की बात कर रहा हूँ, अच्छी गुड क्वालिटी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये वो भी मैंने अपने स्टॉक्स डाले हैं। कुछ मैं पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में लोगों को सजेस्ट करता रहता हूँ, जहाँ पे मैंने जो भी मेरे एल्गोरिथम के बेसिस पे स्टॉक्स सेलेक्ट होते हैं उन पर मैं ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ, और वो मैं अपने पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में लोगों को वहाँ पे वो रिपोर्ट्स पब्लिश करता हूँ। तो अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन माय पैसिव इनकम क्लब ग्रुप, तो यू कैन ज्वाइन। उसका प्रोसेस नोट में नीचे दे रहा हूँ कि हाउ कैन यू ज्वाइन माय पैसिव इनकम क्लब ग्रुप, जहाँ पे मैं एल्गोरिथम के बेसिस पे आपको स्टॉक सिलेक्शन का जो भी है मेरा आइडिया रहता है, इन्वेस्टमेंट आइडिया रहता है, वो वहाँ पे मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही था। ये 5 स्टॉक्स हैं, जुबिलेंट इंग्रिया, बालाजी एलायंस, एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी लाइफ और अदानी पोर्ट्स। इन पे नजर बना के रखो। अगर आपको 5 से 6 दिन और 7 दिन और 10 दिन के लिए ट्रेड लेनी है, तो यस, आपको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ ही में इनमें से कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म की रैली को सस्टेन कर पाए, तो देखते हैं वो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक का बटन लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई विल ट्राई कि मैं अब हर अल्टरनेट डेज पर आपको एल्गोरिथम के बेसिस पे जो भी स्टॉक सेलेक्ट निकल के आ रहे हैं, जो सिस्टम के हिसाब से मेरे को स्टॉक्स मेरा मेरा सिस्टम मुझे सजेस्ट कर रहा है, वो आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो नई वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।